नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, आज हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। 21वीं सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है तकनीक। तकनीक का विस्तार आज हमें दुनिया में अलग से अलग उन्नतियों की ओर ले जा रहा है। और अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र में तकनीक का विकास, और हमें जहाँ तक है जो दूर संचार का माध्यम है या फिर हम मोबाइल की बात करें, जो भी संचार के माध्यम है, इससे हम कृषि के क्षेत्र को और नई उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। तो क्यों ना आज हम बात करें कि वेब पोर्टल किस प्रकार से कृषि के विकास में आधारित है, किस प्रकार से कृषि को आगे बढ़ा सकता है। चलिए इसी विषय की जानकारी लेते हैं आज हम अपने विशेषज्ञ से, जो कि डॉक्टर मुजाहिदा सैयद। ये सहायक प्राध्यापिका है कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा से। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वेब पोर्टल क्या चीज़ है और कैसे हमारे किसान भाइयों के लिए योगदान देती है। जी मैम, अगर हम वेब पोर्टल के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो पोर्टल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का प्रवेश द्वार। वेब का मतलब होता है इंटरनेट, तो इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो वेब पोर्टल बनता है इंटरनेट का प्रवेश द्वार, जहां पर कई तरह की सूचनाएं हमारे किसान भाइयों को या हम लोगों को भी उपयोग में लाई जाती है। तो सूचनाओं का भंडार भी हम वेब पोर्टल को कह सकते हैं। अगर हम इसे नॉर्मली बात करना चाहें तो हम एक विद्यार्थी का उदाहरण लेंगे। वो विद्यार्थी किसी विद्यालय का हो सकता है, किसी महाविद्यालय का हो सकता है। तो विद्यालय और महाविद्यालय के अपने अपने वेब पोर्टल होते हैं, जिसमें विद्यार्थी जाकर अपने संबंधित विषय की संपूर्ण जानकारी ले सकता है, अपने असाइनमेंट को प्राप्त कर सकता है और उनसे जो भी उनका शुल्क है उसको भी ऑनलाइन भुगतान कर सकता है। इसकी वजह से उस विद्यार्थी के समय की काफी बचत होती है और उसे नई नई सूचनाएं एक क्लिक पर ही प्राप्त हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम वेब पोर्टल की बात करें तो वो सूचनाओं का भंडार है, जो कि हमारे इंटरनेट पे अथाह सागर है सूचनाओं का, उसका गागर में सागर वेब पोर्टल कहलाता है। जी जी जी। और क्या क्या लाभ आप बताना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों? जी, अभी हमने बात करी कि वेब पोर्टल संसार की सारी सूचनाओं को हमारे पास उपस्थित करवा रहा है। तो हमारा किसान भाई इससे अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा किसान भाई जो है वो आज संचार की तकनीकों को प्रयोग कर रहा है। हमारा किसान भाई अगर वेब पोर्टल का उपयोग करते हैं, और कई प्रगतिशील किसान भाई इन वेब पोर्टलों का उपयोग कर रहे हैं। वेब पोर्टल के उपयोग से वह अपनी आमद को बढ़ा रहे हैं, अपनी जलवायु परिवर्तन के बारे में समय समय पर सूचना प्राप्त कर रहे हैं, आर्थिक उन्नति में उनकी काफ़ी सहायता वेब पोर्टल की मदद से हो रही है। उनकी जितने भी मिट्टी के परिवर्तन हैं, उनके मिट्टी के उपजाऊपन की जानकारी, उन्हें सटीक खेती की जानकारी, कृषि के अभियांत्रिकी की जानकारी या नए यंत्रों की जानकारी वेब पोर्टल के माध्यम से हमारे किसान भाई समय समय पर अपनी इच्छा अनुसार एक क्लिक पर घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं। जी, वेब पोर्टल के अंदर और कौन कौन सी इकाइयों को आप जोड़ना चाहेंगे? जी, अगर हम वेब पोर्टल की बात करते हैं तो वेब पोर्टल हमारा एक जो कि समुच्चय बन रहा है, तो उसमें कई तरह की हम इकाइयों को शामिल कर रहे हैं। इसमें हम इंटरनेट से संबंधित संपूर्ण सूचनाएं तो आ ही रही हैं, पर अगर हमें कुछ राज्यों के बारे में जानकारी चाहिए, हमें हमारे देश के बारे में जानकारी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज का जो मानव है उसको सूचनाएं प्राप्त करने का बिल्कुल ज़रूरत होती है। हम अगर हमारे घर में, तो हमें लगता है हमारे सदस्य की जानकारी हर सदस्य की हमें होना चाहिए। ऐसे ही हमें हमारे प्रांत की, हमारे प्रदेश की, हमारे देश की, और आज के समय में तो सूचना हमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्राप्त होनी चाहिए। तो ये जो सूचनाओं का समुच्चय है, ये सूचनाओं का जो समागम है, ये हमें वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तो इसमें सारी सूचनाएं आर्थिक, सामाजिक जो भी हैं, अगर कोई वैज्ञानिक है तो उसे अपने वैज्ञानिक आविष्कार के लिए संबंधित सूचनाएं चाहिए। हाँ जी, उससे वो अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। आप और हम अगर हैं तो आप और हमें भी कुछ सूचनाएं नए हमारे आविष्कारों के बारे में लेनी रहती है कि क्या क्या नए आविष्कार हमारे हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे किसान भाई भी कई आविष्कारों को यहाँ से प्राप्त करते हैं, उनके बारे में सूचनाएं हमारे किसान भाई ले रहे हैं। जी,
जी किसान भाइयों को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम जब खुद की जानकारी नहीं होगी, हम खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी खेती को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। किसान भाई अगर थोड़ी सी भी चेतना जागृत करें, थोड़ी सी भी अवेयरनेस रखें, तो वो अपने जो भी वो काम करना चाह रहे हैं उसके विषय में उनको संपूर्ण जानकारी तो मिल ही जा रही है, और उसके अगर उनको कोई समस्या भी है तो उसका भी निराकरण उन्हें मिल जा रहा है। जी, और किसान भाइयों को किस प्रकार से लाभ हो सकता है? जी, हमारे किसान भाई चाहे तो इसे आर्थिक लाभ के रूप में भी प्रयोग कर अच्छा, ये कैसे होगा? जी, हमारे किसान भाई, जैसे कि हम जानते हैं कि क्या इंटरनेट के द्वारा हमारे कई सब्सक्राइबर हम ले सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इंटरनेट के उपयोग से जो सब्सक्राइबर मिलते हैं, अब कोई प्रगतिशील किसान है, हाँ जी। उसने किसी नई कंपनी का कोई सा नया उत्पाद लिया, उसका अपने खेत में प्रयोग किया और उससे उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। हाँ जी। तो वो उस उत्पादन क्षमता जितनी उसकी बड़ी है उसका वो पूरा एक वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो को इंटरनेट के माध्यम से अन्य लोगों में प्रचार प्रसार करते हैं। अच्छा, और उसके साथ ही वो उस कंपनी का लोगो भी इस्तेमाल करते हैं। है। तो उस कंपनी की तरफ से उन्हें उस उत्पाद पे जो भी लाभ हो रहा है उसका कुछ परसेंट हमारे किसान भाई को मिलता है, जो कि तो एक अतिरिक्त आय का साधन भी जुट गया। हमारे किसानों की अतिरिक्त आय इससे हो रही है। जी, और कई प्रगतिशील किसान इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, और हमारे किसान भाई को उन्नत खेती या सटीक खेती की जानकारी भी इन तकनीकों से मिल रही है, जिससे हमारा जो कहा जाता है कि जो हमारा पुरानी सदियों से चली आ रही खेती है, उसमें अगर हम कुछ नया प्रवेश करवाते हैं तो नई चीज़ हमेशा ये नहीं है कि वो हमेशा दुष्परिणाम देती है। जब भी नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है जो कि कृषि विशेषज्ञ द्वारा संपादित है, कृषि विशेषज्ञ ने उसका उन्मुखीकरण किया है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई को आर्थिक रूप से लाभ ही पहुंचाएगी। जी, क्या सोशल मीडिया को भी आप इसी के अंदर लेकर आना चाहेंगे? जी हाँ, ये तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया भी हमारा वेब पोर्टल का ही एक रूप हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया भी हमारे इंटरनेट के माध्यम से चलने वाली ही कार्य है। जैसे कि हमने अभी बात करी कि वेब पोर्टल के माध्यम से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। हाँ जी। तो आप और हम भी जानते हैं कि हम सोशल मीडिया का प्रयोग भी सूचनाओं के लिए ही कर रहे हैं। हाँ जी। हमारे पास सोशल मीडिया तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाता है कि वहाँ पर हम केवल नई सूचनाएं ही प्राप्त ना कर रहे हैं, बल्कि उन सूचनाओं को हम आंखों से देख सकते हैं, उनका उपयोग किन किन लोगों ने किया है उनके वीडियोस को हम देख सकते हैं। जी। और जो भी नए कार्यक्रम आ रहे हैं उन पे जो भी सटीक टिप्पणियां विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है उनको भी हम पढ़ सकते हैं। यहाँ केवल पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पोर्टल में जाकर हम कुछ लाभ और हानि भी पता चल सकती है उसकी कि हाँ इस चीज से लाभ होगा, इस चीज से हानि होगी, क्या चीज नहीं करनी है, किस चीजों को अपनाना है जो आगे चलकर उनको फायदेमंद होगा। हाँ जी, तो ये सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म है, लाइक जैसे कि हम बात करें कि हमारा प्लेटफॉर्म में आज के समय में जो सबसे ज्यादा चल रहा है व्हाट्सएप। जी बिल्कुल ठीक। व्हाट्सएप हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हमारे किसान भाई अपने गांव के किसानों से जुड़ सकते हैं। अगर वो गांव के किसानों की तकनीकों से वाकिफ नहीं होना चाहते, वो चाहते हैं कि वो दूसरे गांव में क्या चल रहा है, दूसरे प्रदेशों में क्या चल रहा है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसान क्या कार्य कर रहे हैं, तो वो उन किसानों से व्हाट्सएप ग्रुप बना के जुड़ जाते हैं और नई नई वीडियो उसमें शेयर होते हैं जो हमारे बाहर के किसान भाई अपनी खेतों में उपयोगी कर रहे हैं। अगर हमारे भारत में बात करें तो हमारी पंजाब की खेती जो कि काफ़ी उन्नतिशील खेती कहलाती है, उस खेती का जो भी तरीके हैं उसको हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाई अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इससे हमारे किसान भाइयों का आपसी सामंजस्य बढ़ता है और वो उनको नई नई तकनीकें प्राप्त हो रही है। जैसे कि मुझे भी एक जानकारी एक पढ़ने में आई थी कि जो सीहोर का जो सुप्रसिद्ध है शरबती गेहूं आजकल वो पंजाब में भी लगाया जा रहा है, तो मुझे लगता है इसी के माध्यम से हो रहा है। जी हाँ मैम, ये इसी का एक माध्यम होगा, क्योंकि आप देखें सोशल मीडिया का व्हाट्सएप ही नहीं, हमारा जो फेसबुक है, जी इस पे फेसबुक पे का अब हमारे दूरदर्शन का अपना एक अकाउंट है, हाँ जी, आकाशवाणी का है, हाँ इसके अलावा हमारे जितने भी भारत सरकार के प्रोग्राम चल रहे हैं उनका सबका अपना अपना एक फेसबुक पेज है, जिस पर जाकर भी हमारे किसान भाई इन नई उन्नत तकनीकों को प्राप्त कर रहे हैं। तो उसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो किस प्रदेश का है, वो तो ओपन फॉर ऑल वाली कैटेगरी है जिसमें हमारे सारे किसान भाई उस तकनीक को प्राप्त कर रहे हैं, उस तकनीक का उपयोग अपनी जगह पर कर रहे हैं और उसका फायदा प्राप्त कर रहे हैं। जी किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द ही लौट कर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि कृषि के विकास में वेब पोर्टल का क्या योगदान है। तो चलिए इसी विषय को लेकर जानकारी हासिल करते हैं अपनी विशेष अतिथि से, जो कि डॉक्टर मुजाहिदा सैयद, गंजबासोदा कृषि महाविद्यालय से आप आई हुई हैं। मैम, सबसे पहले तो आपने ये बताया कि किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, लेकिन क्या उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ रहा है? हाँ जी मैम, हम आर्थिक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों की। हमारे किसान भाई जो कि पूर्णतः हमारे भारत की आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। हमारे भारत की आर्थिक व्यवस्था का 70% भाग आज भी खेती की वजह से है। अगर हमारा किसान उन्नतिशील है, प्रगतिशील है, तो हमारा देश पर इसका पूरा असर पड़ रहा है। तो जो हमारे वेब पोर्टल्स का उपयोग करके हमारे किसान भाई नई तकनीक को ला रहे हैं, तो उससे उनके उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। उत्पादन में बढ़ोतरी होने से वो नई उत्पादन में बढ़ोतरी करके वो कुछ नए प्रोडक्ट भी अपने लॉन्च कर रहे हैं। अब यही नहीं, केवल वो अपनी उपज को ही नहीं बेच रहे हैं, उस उपज से वो कुछ नया बनाकर भी अपने मार्केट में ला रहे हैं, जिससे उस अब क्या है, वेब पोर्टल के थ्रू वो आते हैं तो बिचौलिया का कार्य बिल्कुल समाप्त हो गया। बिल्कुल कोई बिचौलिया उनके बीच में नहीं आ रहा है, जिससे उनकी आमद का 100% भाग उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। बिचौलिए का हिस्सा खत्म हो गया है। सरकार का और उनका आपस में डायरेक्ट कनेक्शन हो चुका है, जिसकी वजह से वो सरकारी स्कीमों को पूरी तरह से ले पा रहे हैं। सरकारी सब्सिडी जो कि उन तक बहुत समय में पहुंचती थी, उसका वो तुरंत उपयोग कर पा रहे हैं। तो इससे हमारे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति में काफी असर देखने को मिल रहा है। जी, पहले ये देखने को मिलता था कि सरकार ने एक योजना बनाई, वो बंद बस्ते में बंद हो गई है, कहीं ना कहीं रजिस्टरों में कागजों के नीचे दब गई है, किसी को उसका लाभ मिला, किसको नहीं मिला। लेकिन अब किसान भाई भी सचेत हो गए, उनके पास में आ गया स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन के माध्यम से उनको सारी योजनाएं, सारी सब्सिडी, सारे जो लाभ है वो मिल जा रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि कोई किसान भाई एक अच्छा काम कर रहा है, उसने डाल दिया अपना यूट्यूब पर और दूसरे किसान भाई ने देख लिया, तो वो भी उसका फायदा भी ले पाता है। हम हमेशा से किसान भाइयों को समझाते आए हैं कि आपको कोई भी परेशानी हो, आप किसान कॉल सेंटर पर फोन कीजिए, तुरंत आपको समाधान मिल जाएगा। तो क्या किसान कॉल सेंटर से भी और ज्यादा क्या लाभ मिल सकते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आएगा? हाँ जी मैम, किसान कॉल सेंटर तो हमारा सबसे प्रचलित माध्यम है। बिल्कुल हमारे किसान भाइयों की समस्या को समाधान करने के लिए 2004 से ये स्कीम चल रही है। किसान कॉल सेंटर में हमारे किसान भाई अपनी समस्या को तुरंत हल करवा सकते हैं। अगर तुरंत हल जो उनका मिलता है वो उस हल कृषि विशेषज्ञ द्वारा ही उन्हें प्राप्त होता है। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कि कोई जो ऑपरेटर है वो उन्हें समस्या का समाधान दे रहा है। वो कृषि विशेषज्ञ से संपर्क करवा के उनकी समस्या का समाधान देता है। किसान कॉल सेंटर में क्या होता है कि एक निःशुल्क नंबर पे किसान भाइयों को फोन लगाना होता है। आप नंबर बता दें हमारे किसान भाइयों को। जी, निःशुल्क है। इसमें आप अगर अपने लैंडलाइन या मोबाइल से भी लगाएंगे तो आपको कोई शुल्क नहीं होता है। हमारे किसान के भाइयों को 180 1551 1800 180
1551। ठीक है। इस नंबर पे आपको अपने मोबाइल से या लैंडलाइन पे आपको फ़ोन लगाना होगा। हमारे जो भी ऑपरेटर रहते हैं किसान कॉल सेंटर के, वो उस कॉल को अटेंड करते हैं। ये 24/7 दिनों तक मिलने वाली 24 सेवा है। घंटे मिलेगी ये सेवा, सातों सातों दिन दिन आपको मिलती सेवा है। मिलेगी। जब आपको परेशानी हो आप कॉल लगाइए, पैसे भी नहीं लगेंगे और समस्या का निराकरण भी आपको मिल जाएगा और बिल्कुल सटीक निराकरण बिल्कुल मिलेगा। सटीक निराकरण। अगर किसी तकनीकी खराबी की वजह से अगर हमारे कृषि विशेषज्ञ जुड़ नहीं पाते हैं, तो वो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे कॉल सेंटर वाले ऑपरेटर के पास रहता है, तो वो 5 मिनट के बाद आपको आपकी समस्या का निराकरण करवाता है। और आपको जान के ये और अच्छा लगेगा कि किसान कॉल सेंटर की कामयाबी के बाद भारत सरकार ने 2014 में एम किसान वेब पोर्टल को लॉन्च किया। अरे वाह वाह, जी। क्या बात है जी। एम किसान वेब पोर्टल हमारे किसान भाइयों का सबसे महत्वपूर्ण वेब पोर्टल है, जिसपे हमारे किसान भाई mkisan.gov.in के थ्रू जा सकते हैं। इस पे या अगर हमारे किसान भाई इतना नहीं करना चाहते हैं, तो वो गूगल पे केवल एम किसान लिखेंगे तो वो डायरेक्टली वेब पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। ये वहां पर वो अच्छी अपना बात है। पंजीकरण जी, कराएं। हाँ वो जी। पंजीकरण उनकी राज्य के बारे में होगा। जैसे ही वो अपने राज्य की स्थिति डालेंगे, उस पे अपने क्षेत्र की स्थिति डालेंगे। राज्य और क्षेत्र की स्थिति डालने पर उसके बाद वो पॉपअप मेनू में उनके गांव का नाम शो हो जाएगा। अरे वाह। जी। बिल्कुल। और जैसे ही वो उसको करते हैं, उसके बाद उन्हें जो भी समस्या है, अगर वो उनको मिट्टी के से संबंधित कोई समस्या है, उर्वरक से संबंधित कोई समस्या है, अपने उत्पाद को बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट का कोई समस्या आ रही है उनको, जी। ये सारी समस्याओं और अतिरिक्त अन्य समस्याओं का निराकरण भी वहाँ पर उपलब्ध होता है। वहाँ पर किसान भाइयों को केवल अपना पंजीकरण उन्होंने करवाया, ठीक है। अपनी समस्या को उन्होंने लिखा। अच्छा जी। अब वो समस्या से उनको अगर उनकी भूमि का उन्हें परीक्षण करवाना है, जी जी। उन्हें ये पता करना है एनपीके की मात्रा के बारे में, ठीक है। तो जैसे ही वो अपने भूमि परीक्षण का अगर वहाँ पे समस्या लिखते हैं, तो उस वेब पोर्टल की मदद से उनको वहाँ पर जितने भी उनके आसपास की जितनी भी मृदा परीक्षण केंद्र हैं, जी। इनकी जानकारी उन्हें प्राप्त हो जाती अच्छा। है, जिसका उपयोग वो कर सकते हैं। अगर उन्हें उनकी रिपोर्ट का जो मृदा परीक्षण की रिपोर्ट उन्हें मिली है, उसमें अगर उन्हें कोई समस्या है, तो वो उस रिपोर्ट को अपलोड करके उसका भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर जितने भी कृषि विशेषज्ञ होंगे, वो उसका उनको समाधान तुरंत उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। बातों ही बातों में आपने बोला कि जब किसान भाई अपनी मंडी में जाते हैं, तो मेरे मन में आया कि हम समस्या जो उनकी है कि अच्छा उत्पादन ले लेते हैं, मंडी जाकर कब कौन सा भाव मिलना है इससे, तो क्या मंडी भाव भी इससे जुड़ा हुआ है, मंडी जुड़ी हुई है? बिल्कुल मैम, अगर हम ये देखें, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे किसान भाइयों को वेब पोर्टल के थ्रू मंडी का प्रतिदिन का भाव प्राप्त हो अच्छा सकता जी, है। वाह, जी, वाह, वाह, मतलब वो अगर उस पोर्टल पे जाते हैं जिसका नाम है मंडी पोर्टल, जिसपे हमारे किसान भाइयों को और रोज प्रतिदिन का भाव में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये उन्हें पता चल रहा है। और इसके अलावा उनके भावों में बढ़ोतरी हो रही है। जी जी जी। मंडी में उनका क्या क्या चल रहा है। अच्छा जी। पहले ये भारत सरकार की योजना थी, जिसे पूरे राज्यों को दिया गया है। बहुत बढ़िया, अब बहुत राज्य की मंडी में, अपने गांव की मंडी में क्या रोजमर्रा का कार्य हो रहा है, आज की उपज का भाव क्या है, जी 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 ये सारी जानकारी हमारे किसान भाई को प्राप्त होगी। जी जी जी। मैम, मुझे ये लगता है कि ये जो आपने जानकारी दी है, किसान भाई आप इसको ज़रूर अपनाएं और अपनी कृषि को दिन दूना रात चौगने उन्नति पर लेके जाएं। आप आए हमारे स्टूडियो में और किसान भाइयों को मुझे लगता है ये जो जानकारी दी है, इससे वो ज़रूर लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार। किसान भाइयों। जी किसान भाइयों, अब समय हो चला है कि खबरें खेती की सुने। कृषि गतिविधियों को मॉनिटर करेगा कृषि मैपर ऐप। कृषि विभाग 600 से अधिक एफपीओ बनाएगा। जायद फसलों की बोनी 10 लाख हेक्टेयर पार। गर्मी में टमाटर को रोगों से बचाए और धान बीजों का उपचार करे। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भविष्य की जरूरतों और चुनौतियों को देखते हुए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र में तकनीक को समर्थन मिले। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, खेती में काम करना आसान होगा, मेहनत कम होगी और ज्यादा मुनाफे की स्थिति बन सकेगी। श्री तोमर ने ये बात खरीफ अभियान 2023 के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में कही। इस मौके पर श्री तोमर ने कृषि मैपर ऐप लॉन्च किया।
इससे कृषि क्षेत्र की गतिविधियों को सैटेलाइट के जरिए मॉनिटर किया जा सकेगा। भूमि के किस हिस्से में कौन सी खेती की जा रही है, इसकी जानकारी मिलेगी। एकत्रित डाटा के माध्यम से किसानों को जरूरी सलाह दी जा सकेगी। कृषि मैपर प्रयासों के दोहराव कम करेगा। देश में नव प्रवर्तकों को विश्लेषण के लिए तैयार डाटा उत्पाद प्रदान करेगा। क्रेडिट तक पहुंच में आसानी और लगभग रियल टाइम मूल्यांकन और दावों के प्रसंस्करण की सुविधा भी प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश में कृषक उत्पादन संगठन को प्रोत्साहित करने के लिए नई राज्य पोषित योजना कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन के क्रियान्वयन का निर्णय गत दिनों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि योजना का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में कृषि विभाग के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक विकासखंड में 2 FPO बनाए जाएंगे। शिवराज सरकार ने प्रदेश में हर विकासखंड में कम से कम 2 कृषक उत्पादक संगठन के गठन को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से नवीन राज्य पोषित योजना कृषक उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया है। योजना में ऐसे FPO को प्रोत्साहित किया जाएगा जो किसी अन्य संस्था के सहयोग से गठित नहीं हुआ है। इन FPO को होल्डिंग के साथ पूरा संरक्षण प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे FPO के सदस्यों को गुणवत्ता युक्त आदान सामग्री, उन्नत कृषि यंत्र, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के उपयोग में सहायता मिलेगी। साथ ही उन्हें बाजार से जोड़ा जा सकेगा। योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण प्रदेश में संचालक कृषि विभाग के माध्यम से किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जायद फसलों की बोनी अब तक 10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कर ली गई है, जबकि लक्ष्य 12,65,000 हेक्टेयर से अधिक का रखा गया है। कृषि विभाग के मुताबिक जायद में प्रदेश की मुख्य फसल मूंग अब तक 8,94,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे में बोई गई है, जबकि लक्ष्य 10,97,000 हेक्टेयर का रखा गया है। गत वर्ष अब तक 8,50,000 हेक्टेयर में मूंग की बोनी हुई थी। इसी प्रकार ग्रीष्मकालीन धान की बोनी अब तक 27,435 हेक्टेयर में, मक्का 18,228 हेक्टेयर में, उड़द 65,865 हेक्टेयर में और मूंगफली 5,500 हेक्टेयर में बोई गई है। कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि तेज धूप में टमाटर के ऊपर पानी सोखने जैसे निशान पड़ता है और पके फल में पीलापन हो जाता है। इस समस्या के बचाव हेतु टमाटर की ऐसी किस्मों का चयन करें जिनकी बढ़वार अधिक हो तथा पत्तियां आलू की पत्तियों की तरह चौड़ी हो। टमाटर के साथ अंतर्वर्ती फसल के रूप में मक्का और ढैचा लगाए जो टमाटर को छाया कर फलों को तेज धूप से बचा सके। दूसरी समस्या टमाटर के फल का अंतिम छोर सड़ना से फल के हरे रहने पर ही उसके निचले सिरे पर धब्बे पड़ने लगते हैं तथा बीच में पानी सोखने जैसा निशान बन जाता है। अंत में फलों में सड़न शुरू हो जाता है। खेत में नमी का उचित स्तर बनाए रखें तथा पौधों को सहारा दे और 0.5% कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव फल बनते समय जरूर करें। खरीफ सीजन प्रारंभ हो रहा है। मौसम विभाग ने भी सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की है। इसे देखते हुए धान लगाने वाले कृषक नर्सरी डालने से पहले बीज उपचार पर विशेष ध्यान दें जिससे अच्छी पैदावार हो सके। सबसे पहले धान बीज की छनाई और छटाई करें और फिर 10 लीटर पानी में 1700 ग्राम नमक डालकर उसे पानी में अच्छी तरह से मिलाएं। इसके पश्चात छटी हुई धान को बाल्टी में रखकर नमक के घोल में डुबोएं और फिर लकड़ी से अच्छी तरह चलाएं। जब पानी शांत हो तब बाल्टी में तैरते हुए बीजों को छोटी छन्नी के सहारे अलग कर दें। ये क्रिया तब तक करें जब तक तैरने वाले बीज पूरी तरह ना निकल जाए। इसके बाद बाकी बीज को अच्छी तरह से सुखाकर निकाल लेना चाहिए। सूखे बीज को 3 ग्राम थाइरम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें और फिर बीज नर्सरी में डालना चाहिए। ये क्रिया अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार बीज उपचार से बीज निरोगी हो जाता है और बेहतर अंकुरन के साथ पैदावार भी बढ़ती है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।
किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन का। आज के अंक के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में वेब पोर्टल आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप हमारा आज का ये अंक देखना भूल गए हो तो कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।